तो कई बार पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम सिस्टम्स को आई मीन दूसरे सिस्टम्स को हैक करते तब हमें ऑप्शंस आते हैं लाइक हमें कौन सा शेल यूज़ करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिवर्स शेल को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, एक रिवर्स शेल और एक बाइंड शेल। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले, सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो कई बार हम मेटास्प्लॉइटेबल के भी पेलोड्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे रिवर्स शेल और बाइंड शेल होते हैं। और या फिर हम नॉर्मल पेनिट्रेशन टेस्टिंग में गए, फिर वो पीएचपी रिवर्स शेल हो गया या फिर कोई और रिवर्स शेल। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 2 टाइप आते हैं, एक रिवर्स शेल हो गया और दूसरा होता है वो हमारे पास बाइंड शेल। तो इनमें फ़र्क क्या है, इनके एडवांटेज वगैरह क्या है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स शेल में। तो इसमें क्या होता है ना, नॉर्मली हमारा अटैकर जो मशीन रहता है वो लिसन करता है, राइट? तो हम नेटकैट यूज़ करेंगे और इसे लिसनिंग मोड पे ऑन कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमारा अटैकर क्या करता है, एक पेलोड को जनरेट करके वो ट्रांसफ़र करता है इंटरनेट के थ्रू विक्टिम वाले मशीन पे। और जैसे-तैसे वो पेलोड जैसे ही एक्टिवेट होता है, उसके बाद अटैकर ऑलरेडी लिसन मोड पे रहता है और वो कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो कनेक्शन है वो विक्टिम की तरफ से आता है, तो बीच में अगर फायरवॉल है, तो वो नहीं रुकेगा, क्योंकि फायरवॉल का काम क्या रहता है, बाहर से कुछ चीज़ आ रहा है कोई स्पेसिफिक पोर्ट पे तो उसे ब्लॉक करे। अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन ऐसा कुछ नहीं है तो ठीक। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अटैक करते हैं तो बीच में अगर फायरवॉल हो, वो तो पोर्ट स्कैनिंग भी करने नहीं देता। तो रिवर्स शेल ऐसे में काम आ सकता है, अगर फायरवॉल वगैरह इम्प्लीमेंटेड है तो हम बाइंड शेल डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें रिवर्स शेल की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम लिसनिंग मोड पे रहते हैं और पेलोड का एक्सेस हमें विक्टिम देता है, जो कि पहले हम पेलोड को विक्टिम के पास भेज देते हैं जैसे-तैसे, और जैसे ही वो पेलोड को एक्टिवेट करेगा, रिवर्स शेल मिल जाएगा हमें। तो बाइंड सेल में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट हमें यहाँ पे और इस केस में क्या होता है, हमारा अटैकर लिसन मोड पे नहीं होता। हमारा विक्टिम जो रहता है वो लिसन मोड पे रहता है। तो यहाँ पे हम इसे चेंज कर देते हैं। तो बाइंड शेल में जस्ट उल्टा होता है रिवर्स शेल का। यहाँ पे हमारा जो विक्टिम रहता है वो लिसन करता है और जो हमारा अटैकर रहता है वो डायरेक्टली अटैक करेगा। तो ये बोलेगा मैं पोर्ट नंबर एनीथिंग लाइक रैंडम पोर्ट नंबर 44 पे लिसन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधा वो नेटकैट से या फिर कोई भी टूल से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा उस पोर्ट पे और ये कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आइए इसे हम डेमोन्स्ट्रेट करते, तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली करते अपने शेल पे। तो सबसे पहले हम रिवर्स शेल करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट हमें अटैकर मशीन को लिसनिंग मोड पे रखना है। तो हम करेंगे एनसी, उसके बाद और यहाँ पे पोर्ट को स्पेसिफाई कर देंगे जो कि है 444। उसके बाद करेंगे एंटर। तो उसके बाद वो लिसन कर रहा है पोर्ट नंबर 44 पे, और कोई भी इसके आईपी पे कनेक्शन या फिर, तो ये पोर्ट नंबर 4444 पे लिसन कर रहा है। अगर कोई भी कनेक्शन को भेजेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा इसी पोर्ट पे। तो अब चलते हैं हम अपने अटैकर मशीन की तरफ। तो ये हमारा मेटास्प्लॉइटेबल रन हो रहा है। तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो हम पहले इसकी आईपी देख लेते हैं। तो ये रही हमारी आईपी। तो अब मैं क्या करता हूँ, नेटकैट की मदद से यहाँ पे सीधा कनेक्शन भेजता हूँ। तो यहाँ पे हमें अपने अटैकर की आईपी लगेगी। तो यहाँ पे मैं जस्ट आईपी कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी आईपी है 172.21.71.52। ये हमारी आईपी है और हमने पोर्ट लिसन किया था 4444। ओके। तो मैं यहाँ पे पोर्ट दे देता हूँ, सेम पोर्ट। और हमें क्या एग्जीक्यूट करवाना है, जस्ट हमें कनेक्शन क्रिएट नहीं करना, हमें अपना ये शेल है जो मेटास्प्लॉइटेबल का वो अपने लिनक्स सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए में हम बैश ई हाइफन ई
उसके बाद हम शेल का पाथ दे देंगे बिन बैश, और इसे करता हूँ मैं एंटर। ओके, तो ये यहाँ पे स्टक हो गया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे कनेक्शन मिल गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट टू का हमें आ गया, और मैं एलएस करता हूँ तो अब मैं डायरेक्टरी देख पा रहा हूँ जो कि है वनरेबल, और यहाँ पे भी एलएस करता हूँ, सेम डायरेक्टरी होगा। ओके, तो हम यहाँ से कनेक्शन नहीं देख पा रहे, लेकिन हमने शेल को एक्सेस कर लिया कम्प्लीटली। अब मैं डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ एक, और फिर एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे 3 डायरेक्टरी दिख रहे हैं, और मैं रूट सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे सारे फाइल्स देख पा रहे हैं, और मैं यहाँ पे हर फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब पासवर्ड, यूज़र नेम चेंज हो सकते हैं। तो ये है रिवर्स शेल, और अब हमें ट्राई करना है बाइंड शेल, जिसमें हमारा अटैकर सीधा कनेक्ट करेगा और यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल लिसन करेगा। तो हमें जस्ट एनसी को यूज़ करना है, नेटकैट को, और मैं यहाँ पे लिसन मोड वर्बोसिटी और पोर्ट दे देते हैं, सेम पोर्ट रखेंगे 444। उसके बाद हम अगर कोई कनेक्शन भेजे तो उसे क्या देना है, बैश, और इसे मैंने कर दिया एंटर। तो अब जैसे ही मैं अपने लिनक्स फाइल से मेटास्प्लॉइटेबल पे कनेक्शन भेजूंगा, वो मुझे शेल ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे अब हम अटैकर मशीन से सीधा इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं जस्ट एनसी, और हमें जस्ट आईपी और पोर्ट देना है जो कि है, आई होप मैंने आईपी और पोर्ट सेम दिया है, 201.132, राइट। मैं इसे करता हूँ एंटर। तो एंटर करते ही कनेक्शन बन चुका है, और मैं यहाँ पे करता हूँ एलएस, और अब भी देख पा रहे हो हमने फिर से उसके शेल को एक्सेस कर लिया। चलते हैं रूट डायरेक्टरी में, यहाँ पे हमने सारे फाइल को व्यू कर सकते हैं और डिलीट जो भी हम पिछली बार कर पा रहे थे। तो ऐसे हम शेल्स के द्वारा कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी सिचुएशन में यूज़ करना है बाइंड शेल और कौन से सिचुएशन में रिवर्स शेल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप हैक या फिर पेनिट्रेशन करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स शेल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब है ना रिवर्स शेल बनाते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम पाइथन से बनाएंगे। सो जस्ट मुझे एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करने दो। ओके, तो हमने अब यहाँ पे हमें अपने कोड लिखने हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें मैंने कुछ इंट्रोड्यूस करवाया था लाइक मॉड्यूल वगैरह। तो मैं पहले उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने सॉकेट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, लाइक हमें टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है। उसके बाद हमने ओएस मॉड्यूल को भी यूज़ किया क्योंकि हमें सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके बाद हमने सब प्रोसेस को भी इंक्लूड किया है, फॉर लाइक प्रोसेस को भी मैनेज करना है। तो पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं, उसके बाद हमें सॉकेट को असाइन करना है। हमें स्टैंडर्ड IPv4 को यूज़ करना है, तो inet, और उसके बाद हम बता देंगे हमें टीसीपी को यूज़ करना है, उसके लिए होता है सॉक। ये स्पेसिफाई करता है हमें टीसीपी को यूज़ करना है, यूडीपी नहीं करना हमें। इसके बाद हम सॉकेट को यूज़ करेंगे एस डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे हम आईपी और पोर्ट को स्पेसिफाई कर देंगे, जो कि अटैकर की आईपी हमें यहाँ से मिलेगी, ये वाली। और यहाँ पे हम पोर्ट देने वाले हैं 444। इसे करते हैं क्लोज, और अब हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर को
डिस्प्ले करवाना है, लाइक वहाँ से अगर कोई इनपुट या फिर आउटपुट आए और या फिर एरर आए वो हमें डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम फाइल डुप्लिकेशन करेंगे। तो ओएस, अब हमें ओएस की यूज़ पड़ेगी, ओएस डॉट। तो हम स्टैंडर्ड इनपुट के लिए करने वाले, तो उसके लिए हम 0 करेंगे और इसी तरीके से सेम आउटपुट और एरर के लिए भी करेंगे। तो ओएस डॉट। तो अब हम फाइल डिस्क्रिप्टर्स का यूज़ करेंगे, तो सब प्रोसेस हमें उसमें काम आएगा सब। और अब हम ओएस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये बताना होगा हमें क्या ट्रांसफ़र करना है, जो कि है बिन। लाइक ये कैसा है, अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको एकदम परफेक्शन में आने लगेगी। तो फर्स्ट टाइम में सबको ये थोड़ा हार्ड जाता है, तो मैं इसे डबल कोट्स में कर देता हूँ। और हमें इंटरेक्ट करना है, तो हाइफन आई। दैट्स इट। अब हम इसे सेव कर देते हैं। आई होप कि हमने कोई मिस्टेक ना किया हो। और अब बात आती है इसे ट्रांसफ़र करने की, तो हम यूज़ करेंगे नेटकैट का सेम फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है हमें इस पोर्ट से ट्रांसफ़र करना है, और क्या ट्रांसफ़र करना है वो है शेल डॉट पाई। और मैं इसे करता हूँ एंटर। और अब हम मेटास्प्लॉइटेबल की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम फाइल को रिसीव करेंगे और इसकी आईपी लगेगी, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसकी आईपी याद रखना। और यहाँ पे हमें पोर्ट देना है जो था ये। ओके। और यहाँ से जो भी कनेक्शन आएगा वो हमें एक फ़ाइल में सेव करना है, जिसका नाम हम वही रख देते हैं, शेल डॉट पाई। मैंने किया एंटर, आई थिंक कनेक्शन बना होगा। यस, कनेक्शन बना है, फाइल ट्रांसफ़र हो गई रहेगी। यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं दिखा रहा है, लाइक नहीं हुआ, या फिर कोई ऐसा स्टेटस नहीं दिखा रहा। अब मैं इसे करता हूँ कैंसिल और एलएस करता हूँ। यस, तो यहाँ पे दिखा रहा है शेल डॉट पाई आ गया है। तो इसे करते हम रन। उससे पहले हम इसे लिसनिंग मोड पे रख देते हैं। तब जो भी कनेक्शन पोर्ट नंबर 44 पे आएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। और मैं शेल और इसे करता हूँ एंटर। ओके, तो बेसिकली हमारे पास आई गेस सिंटैक्स एरर है। तो आईपी को हम क्या करते हैं, डबल कोट्स में डाल देते हैं। गेस इसमें विम होगा, हाँ विम है। तो हम आईपी को, और इसे फिर से करते हम रन, देखते हैं अब क्या कहता है। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ तो मिस्टेक है सॉकेट में। तो यहाँ पे हमें डॉट चाहिए। आई होप इतना ही एरर होगा इसमें। इसे करता हूँ मैं सेव। अब करते इसे रन। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे हमें शेल मिल चुका है यहाँ पे। तो एलएस करते ग्रेट। और हु एम आई, एमएसएफ एडमिन। तो अब मैं चलता हूँ रूट। ग्रेट, तो हमने सिस्टम को एक्सेस किया पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से, लाइक ऑटोमेशन। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक हमने देखा रिवर्स शेल क्या होता है, बाइंड शेल क्या होता है, और उसे हम नेटकैट से कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसे एक पाइथन स्क्रिप्ट में भी यूज़ किया। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, एंड आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग।